हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 18 आपकी ईवीएस की बुक क्लास 3rd से, जो आपकी लुकिंग अराउंड की बुक है उस बुक से। ठीक है, तो स्टोरी पढ़ते हैं। इसमें स्टोरी क्या है, एक घर की स्टोरी है और घर के बारे में जानेंगे। तो इसलिए जो टाइटल है इस चैप्टर का बच्चों, इस लेसन का जो टाइटल आप देख रहे हो कुछ इस तरह से ही है, अ हाउस लाइक दिस, यानी कि एक घर ऐसा भी। कुछ स्टेप्स आप समझ सकते हो कि मतलब एक घर है, उसके बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट कर दें। वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि भाई उनको भी पता लग सके कि भाई ये चैप्टर 18 की वीडियो आ गई है। ठीक है, कमेंट करके बता देना भाई मुझे भी कि भाई आपने ये वीडियो देख ली है। ठीक है, तो भाई ये जो स्टोरी है बच्चों, एक बच्चे के बारे में है जिसका नाम नसीम है। और नसीम जो है कुछ बता रहे हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। माई नेम इज नसीम, आई लिव इन श्रीनगर। श्रीनगर, श्रीनगर पता है कहाँ है बच्चों? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, और वहां बहुत ठंड पड़ती है। ऐसी जगह में ये नसीम, ये बच्चा रहता है। और फिर सुनो भी आगे क्या होता है। सिंस यस्टरडे, यस्टरडे यानी प्रीवियस डे, कल की बात की जा रही है। सिंस यस्टरडे देयर इज लॉट्स ऑफ एक्टिविटी इन आवर स्कूल, कि कल से यानी बीते हुए कल से मेरे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। लॉट ऑफ एक्टिविटी इन माय स्कूल, मेरे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। एक्टिविटी भी वैसे ही जैसे हमारे स्कूल में बच्चों बहुत सारी एक्टिविटी होती है, वैसे ही एक बच्चा जो नसीम है, नसीम के स्कूल में भी एक्टिविटी हो रही है। अब क्या एक्टिविटी हो रही है आप लोग ये सोच रहे होगे, है ना? चलो फिर पढ़ते हैं और पता लगा लेते हैं कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी हो रही है जिसके बारे में नसीम बता रहा है अभी आप लोगों को। सुनो भाई। इट विल गो ऑन फॉर अ वीक, और ये जो एक्टिविटी है बच्चों कब तक चलेगा? ये पूरे एक वीक के लिए चलेगा। वीक यानी कि 7 डेज के लिए ये एक्टिविटी होनी है। जैसे हमारे स्कूल में बच्चों, अपने स्कूल में क्या क्या होता है? एनुअल डे होता है, एनुअल स्पोर्ट्स होता है, कभी कभी कैंप भी लग जाते हैं, और भी बहुत सारी जो एक्टिविटी होती है। उसी तरह इसके स्कूल में भी एक एक्टिविटी हो रही है, और उसमें ये जो पीरियड रहेगा यानी कि ड्यूरेशन रहेगा इस एक्टिविटी का, वो कब तक रहेगा? 1 वीक का रहेगा। इट मीन 7 डेज का रहेगा। डू यू नो वाई? अब ये आपसे पूछ रहा है कि तुम जानते हो क्यों? भाई मुझे तो नहीं पता भाई क्यों। भाई बच्चों अगर आप लोगों को पता है भाई क्यों, तो भाई कमेंट करके बताना भाई आपके स्कूल में ऐसी कौन सी एक्टिविटी होती है बच्चों जो 7 डेज की होती है कम से कम। 7 डेज का गेम्स भी, एनुअल स्पोर्ट्स भी 2 या 3 दिन का होता है भाई, एनुअल फंक्शन भी 1 दिन का होता है। तो भाई ऐसी कौन सी एक्टिविटी है बच्चों जो कि 7 डेज तक यानी कि पूरे 1 वीक तक सेलिब्रेट होता है, उसके बारे में जरा बताना भाई मुझे, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है ना? ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। डू यू नो वाई? क्या तुम जानते हो क्यों? भाई मैं तो नहीं जानता, आप लोग बताना मुझे। देयर इज अ कैंप बीइंग हेल्ड इन आवर स्कूल, मेरे स्कूल में क्या होने वाला है? एक कैंप होने वाला है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? इसे होस्ट करने वाले हैं। इसलिए हमारे स्कूल में ये हेल्ड यानी कि हम लोग क्या हो रहे हैं? होस्ट करने वाले एक कैंप को। यानी कि हमारे स्कूल में, ये बच्चा बता रहा है आपको कि भाई हमारे स्कूल में क्या होगा? कैंप लगेगा भाई। कितने डेज के लिए बच्चों? 7 डेज, यानी पूरे 1 वीक के लिए कैंप लगने वाला है। उस कैंप के बारे में आपको बताया जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब आगे सुनो भाई। चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मैनी प्लेसेस फॉर अ कैंप, और जो बच्चे हैं भी बहुत सारे बच्चों डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से इस कैंप में हमारे स्कूल में आए हुए हैं। मैनी प्लेसेस भाई बहुत सारे। जैसे भी मान लो आप दिल्ली में पढ़ते हो, ठीक है, तो दिल्ली के अलावा जो नेबर स्टेट है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, थोड़ा दूर चले गए तो राजस्थान, थोड़ा सा और दूर चले गए तो गुजरात, और थोड़ा दूर चले गए तो मध्य प्रदेश, हाँ फिर और आगे चले जाओगे तो पंजाब। तो अलग जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के मैंने नाम लिए बच्चों, तो उन स्टेट से जब बच्चे आए और एक कोई भी एक फंक्शन ऑर्गेनाइज हो, तब आप भी बोल सकते हो कि भी हमारे स्कूल में भी डिफरेंट प्लेस से यानी कि मैनी प्लेस से
बच्चे आते हैं किसी कैंप के लिए, किसी फंक्शन के लिए, या फिर कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। देखो भाई, अपने स्कूल में भी रीजनल स्पोर्ट्स होते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स होते हैं, तो वो भी बच्चों 7-8 डेज के हो जाते हैं ना, ज़्यादा भी हो जाता है। तो उसी तरह इसके स्कूल में क्या हो रहा है बच्चों, एक कैंप लगा हुआ है बच्चों, और कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए ये कैंप लगा हुआ है। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं, समझते हैं कि आगे क्या होता है। Tents have been put in the ground for everyone to stay। और जो ये टेंट है बच्चों, टेंट उसे लगा दिया गया है, कहाँ पे लगाया गया, ग्राउंड में लगा दिया गया है सबके लिए, ताकि वो लोग वहां पे रुक सके, ठहर सके, रह सके। देखो भाई, अपने स्कूल में क्या होता है बच्चों कि भी जब टेंट वगैरह लगता है तो भाई कुछ फंक्शन होता है, या फिर बच्चों को स्टे कराना होता है, यानी कि बच्चों को अगर रुकना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्लासरूम में अरेंजमेंट कर देते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है बच्चों जहाँ पे क्लासरूम में रुकना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो लोग क्या करते हैं, टेंट लगा देते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे टेंट में रह सके। तो भाई जो नसीम है, नसीम के स्कूल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या हुआ, टेंट लगा दिए गए, कहाँ पे, ग्राउंड में। ऐसी कपड़ों का, मोटे मोटे कपड़े जो होते हैं ना, उनका टेंट लगा दिया गया बच्चों। और जितने बच्चे डिफरेंट स्कूल से, यानी कि अलग अलग स्कूल से जो आए हैं, वो लोग वहां पे स्टे कर सके, इसलिए ऐसी अरेंजमेंट कर रखी है। किसने करी है, स्कूल वालों ने कर रखी है भाई, आपके उनके टीचर ने कर रखे होंगे, और उनके स्कूल में जो बाकी स्टाफ है सब लोगों ने। और हाँ, कुछ बड़े बच्चे जो होते हैं, 11, 12, 10th क्लास के जो बड़े बच्चे होते हैं, वो लोग भी हेल्प करते हैं इन सब एक्टिविटी में। सबको कुछ ना कुछ काम होता है। बहुत सारे बच्चे स्कूल में वॉलंटियर होते हैं, तो वो वॉलंटियर भी इस काम को करते हैं, सब लोग मिलजुल करके। अब बच्चों, ये जो नसीम है, नसीम का स्कूल देख लेते हैं भाई, किस एरिया में या कैसा इन्वायरमेंट वहां होता है। अब नसीम ने बोला था आपको कि मैं कहाँ रहता हूँ, श्रीनगर में रहता हूँ। और श्रीनगर कैसी जगह है, बहुत ही ठंडी जगह है बच्चों। और वहां पहाड़ों में क्या होता है, बर्फ होती है। ये देखो, जैसे ये आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, और आपकी बुक में भी तो यही पिक्चर है भाई, वहीं से तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना। तो देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखो ये सब क्या है, ये सब बर्फ है, और बहुत ही ठंडी कोल्ड प्लेस है। और देखो ये बच्चों के लिए टेंट लगा दिया गया है ग्राउंड में, ताकि जो बच्चे डिफरेंट स्कूल से, अलग अलग स्कूल से आए हैं, वो लोग यहाँ पे रुक सके और आराम कर सके भाई। कुछ कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, और जब उनका पार्टिसिपेशन कंप्लीट हो जाएगा तो भाई उनको आराम भी तो करना होगा ना, सोना भी तो होगा ना, तो वो लोग इस टेंट में सो भी सकते हैं। 7 डेज की बात है बच्चों, 1 दिन 2 दिन 3 दिन की बात नहीं है, 7 डेज, पूरे हफ्ते की बात है, पूरे वीक की बात है। तो भाई कहीं ना कहीं तो उन्हें रेस्ट करने के लिए जगह देनी तो पड़ेगी ना, तो इसलिए उनके लिए ये अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है, तो ये टेंट देख लो, टेंट कैसा होता है, एक तरह से आप कह सकते हो टेम्परेरी हाउस है बच्चों ये। ठीक है, कैसा है, एक टेम्परेरी हाउस आप लोग बोल सकते हो। अच्छा मुझे ये बताओ भाई, आप लोग भी कभी किसी टेंट में रहे हो क्या? अब जो बच्चे आर्मी, जिसके फादर आर्मी में होंगे, वो बच्चे तो बताएंगे सर हमारे पापा रहते हैं, जब हम लोग अपने पापा की यूनिट में जाते हैं तो वहां पे हम लोग ऐसे स्टे करते हैं। कभी आप लोगों ने स्टे किया है क्या? नीचे कमेंट करके बताना भी आपने कभी स्टे किया है। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, नो लिख देना भाई। अगर किया है तो यस लिखना, और कहाँ पे किया है ये भी बताना मुझे। ठीक है बच्चों? अच्छा बच्चों, अब ये जो बच्चा नसीम है, अब ये कुछ और बातें आप लोगों को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, चलो पढ़ते हैं। वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटिफुली। हम लोगों ने क्या किया है, स्कूल को डेकोरेट किया है, बहुत सजाया, बहुत सुंदर से सजाया हुआ है। कैसे सजाया, बिल्कुल सुंदर सा। भी आप लोग भी जब स्कूल में क्लासरूम डेकोरेशन कंपटीशन होता है तो आप लोग भी क्लास को अच्छे से डेकोरेट करते हो। वैसे जब स्कूल में गेस्ट आते हैं, गेस्ट का मतलब है कि डिफरेंट स्कूल से जब बच्चे आते हैं, तो हम लोग भी क्या करते हैं, स्कूल को डेकोरेट करते हैं। तो वैसे नसीम के स्कूल के बच्चों ने मिलकर के स्कूल को सुंदर से डेकोरेट किया है बच्चों। सम चिल्ड्रन हैव यूज्ड पीसेस ऑफ क्लॉथ टू मेक स्टीमर्स फॉर द डोर। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि भी कपड़ों का जो टुकड़ा वगैरह होता है बच्चों, पीस हो गया, उसे यूज करके गेट यानी कि डोर वगैरह को भी बहुत अच्छे से
डेकोरेट किया है, उसे सजाया हुआ भी है। भाई जैसे लड़ी वगैरह नहीं लगाते हैं हम लोग दिवाली वगैरह पे दरवाजे पे, या फिर हम लोग लिखते हैं वेलकम टू जिसका नाम होता है, या फिर आप लोग क्लास के बाहर भी लिखते हो ना, वेलकम टू इन क्लास 3rd जी, वेलकम टू इन क्लास, जो भी क्लास होती है आपकी। तो आप लोग भी बहुत सुंदर से डेकोरेट करते हो और बहुत सारे मतलब डेकोरेटेड आइटम लगाते हो। वैसे इन बच्चों ने क्या किया, कपड़ों से बच्चों बहुत सुंदर सा इसे डेकोरेट किया हुआ है। अच्छा अब आगे सुनो भाई, सम हैव मेड posters using almond shell while other have made rangolis using dry leaves and sawdust। अच्छा बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में होते हैं सब लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो वैसे ये बच्चा बता रहा है कि भाई कुछ बच्चों ने तो क्या किया कि पोस्टर मेकिंग किया है, पोस्टर्स बनाए। जैसे स्कूल में भी क्या करते हो आप लोग, पोस्टर बनाते हो और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसे क्लास में पेस्ट कर देते हैं, चिपका देते हैं। वैसे इन बच्चों ने क्या किया कि पोस्टर बनाए हुए, ठीक है भाई। और कुछ बच्चों ने क्या किया, पोस्टर के अलावा रंगोली भी बनाई हुई, बहुत सारी रंगोली। देखो भाई रंगोली तो ऑलमोस्ट हर स्कूल में बच्चे बनाते ही बनाते हैं। अपने स्कूल में भी तो बना हुआ है ना रंगोली, देखना बहुत सारी जगह पे बना हुआ है भाई। जब आप लोग लाइन में जाते हो तो कई बार आपने देखा होगा फूल वगैरह की भी रंगोली बनती है, और वहां पे बड़े बच्चे क्या बोलते हैं, इधर से मत जाओ, ये फूल खराब मत करो, इधर से मत जाओ, उधर से चले जाओ, इसको मत खराब करो। और वो लोग क्या करते हैं, जब रंगोली या इस तरह की कोई चीज डेकोरेट करते हैं, रंगोली या कुछ और पेंटिंग वगैरह करके, तो आप लोग क्या बोलते हैं, साइड से जाओ, इधर से मत जाओ, बोलते हैं ना इस तरह से। और आप लोग कहते हो कितने गंदे भैया है। अरे भाई वो गंदे नहीं है, वो आप लोगों के लिए ही तो काम कर रहे हैं, स्कूल को डेकोरेशन में काम कर रहे हैं। बड़े भैया दीदी करते हैं ना कई बार, तो आप लोगों को क्या बोलते हैं कि भाई दौड़ के मत जाओ, कुछ कुछ बोलते हैं ना आप लोगों को, वॉलंटियर वगैरह होते हैं स्कूल में। तो वो लोग क्या करते हैं भाई, बड़ी मेहनत से डेकोरेट करते हैं, पोस्टर बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, फूल वगैरह से, कपड़ों से, और पता नहीं किस किस चीज़ों से सामान ला करके, इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिससे वो लोग क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं। वैसे नसीम जो बच्चा है बच्चों, उसके स्कूल में भी डेकोरेशन किया गया है, रंगोली बनाया गया है, पोस्टर बनाया गया है, किससे यूज़ करके, ड्राई लीफ को यूज़ करके बच्चों, ठीक है, यानी कि सूखे हुए पत्ते, फूल और इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करके उसने क्या किया, रंगोली बनाया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो भाई आप लोग भी जरूर भाई, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो रंगोली बनाते हो। अच्छा ये बताओ, क्लास 3rd में कोई ऐसा बच्चा है जिसको रंगोली बनाना आता है, कॉपी में नहीं भाई, फ्लोर के ऊपर, तो मुझे बताना, ठीक है। और किस चीज से बनाते हो ये भी बताना मुझे, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों कि आगे स्टोरी में क्या होता है। कैंप के बारे में नसीब ने तो आपको बहुत सारी बातें बता दी है ना। चलो अब स्टोरी को पढ़ते हैं आगे और जानते हैं स्टोरी में क्या होता है, यानी कि स्कूल में क्या हो रहा है। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप, वी आर वेरी हैप्पी। और कह रहा है कि आज जो है ना इस कैंप का फर्स्ट डे है, ठीक है। टोटल कितने डेज है, कहोगे सर टोटल तो 7 डेज है, और आज इस कैंप का क्या है, फर्स्ट डे। और सब बच्चे, जितने बच्चे स्कूल में, सब लोग बहुत खुश है भाई। We are very happy. In the morning, we all got together and sat down. और सुबह से ही हम लोग क्या हुए, आगे मॉर्निंग में आ गए और हम लोग भी आके बैठ गए। कहाँ बैठ गए बच्चों, ग्राउंड में, ऑन द ग्राउंड, इन द सर्कल, इन अ सर्कल। और जितने बच्चे हैं स्कूल में सब बच्चे आ गए भी, और सब बच्चे बहुत खुश हो गए और ग्राउंड में आ गए, क्योंकि ग्राउंड में तो बहुत मजा आता है ना भाई, खेलते हैं हम लोग, मस्ती करते हैं। तो सब बच्चे बहुत खुश हो गए और वो ग्राउंड में आके एक सर्कल बना के बच्चों, ठीक है, सर्कल बना करके बैठ गए हैं। अच्छा अब आगे सुनो क्या होता है। ईच ऑफ अस इंट्रोड्यूस अवर सेल्फ। और जितने भी बच्चे, हम लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं कि आई एम दिस, आई लाइक दिस, आई वॉन्ट टू दिस, इस तरह से कुछ न कुछ बता रहे हैं कि मेरा नाम ये है, मुझे ये बनना है, मुझे ये खाना पसंद है, वगैरह 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 बातें। जैसे आप लोग भी अपने नए फ्रेंड से बातचीत करते हो ना, तो वैसे ही सब बच्चे जब इकट्ठे हुए तो नए दोस्त बनाए उन्होंने, और उन्होंने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस, अपने आप को बताया कि भी मेरा नाम ये है, और बातें करी इन बच्चों ने। एंड स्पोक अबाउट वेयर वी केम फ्रॉम। और उन्होंने क्या बात करी कि वो लोग कहाँ से आए हैं। देखो बच्चे, जैसे ये बच्चे श्रीनगर में, तो श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर वाले बच्चे हैं ये, और इनके स्टेट में भी डिफरेंट स्टेट से, सपोज कर लो पंजाब से बच्चा आया है, कोई हिमाचल प्रदेश से कोई बच्चा आया है, कोई उत्तराखंड से आया है, कोई हरियाणा से आया है, कोई दिल्ली से आया है।
तो ये लोग भी उनके बारे में जानने के लिए बिल्कुल होते ना कि जानना चाहते हैं, फटाफट मुझे बता दो आप लोग कहाँ से आए हो। तो ये लोग भी आपस में बातचीत कर रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, और ये भी पूछ रहे हैं व्हाट वी लाइक टू ईट, और तुम क्या खाना चाहते हो, क्या खाना पसंद करते हो, ये भी पूछ रहे हैं भाई। तो क्या बातें कर रहे हैं कि अपने प्लेस के बारे में, कहाँ से आए हुए, इंट्रोड्यूस किया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद क्या खाना पसंद करते हैं, ये भी चीजें बता रहे हैं एक दूसरे को। चिल्ड्रन अबाउट पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिली एंड देयर होम्स, और कुछ बच्चे तो अपने फैमिली मेंबर के, ठीक है, अपनी फैमिली मेंबर के। Everyone spoke about their homes, और जितने बच्चे हैं सबने क्या किया, अपने घर वालों के बारे में, अपने घर के बारे में, फैमिली मेंबर के बारे में बताया एक दूसरे को कि भी हम लोग यहाँ से आए हैं, हमें ये पसंद है, वगैरह वगैरह चीजें इन लोगों ने आपस में, कहने का मतलब है अपनी फैमिलीज के बारे में इन्होंने क्या किया, डिस्कस किया, बताया कि मेरे घर में मेरे भैया है, दीदी है, मम्मी है, पापा है, चाचा है, ये है, वो है, वगैरह 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 एक्सेट्रा, जो भी है सब इन लोगों ने आपस में बताया। अच्छा, अब सुनो आगे क्या होता है। भूपेन्स ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक। अच्छा, एक बच्चा है जिसका नाम है भूपेन, ठीक है, और ये है वो बच्चा भूपेन, और ये क्या करता है, सबसे पहले बताता है कि भाई मैं कहाँ से हूं। इस बच्चे का नाम क्या है बच्चों, भूपेन है, और ये बताता है भाई मैं कहाँ से आया हूं। कहने का मतलब है बच्चों, ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं किस स्टेट से बिलोंग करता हूं, मेरे फैमिली में कौन है, इस तरह की बातें, यानी अपना इंट्रोडक्शन ये बच्चा देता है। कहता है बच्चा, सुनो क्या बोलता है भाई। आई हैव कम फ्रॉम मोहाल विलेज इन असम। ये बच्चा कहां से आया है बच्चों, असम से आया हुआ है, और इसके विलेज का नाम क्या है, मोलान विलेज इन असम। ये बच्चा कहां से आया, मोलान विलेज इन असम, यानी कि असम के अंदर बच्चों एक विलेज है जिसका नाम है मोलान, उस गांव से, उस विलेज से ये बच्चा, जिसका नाम क्या है, भूपेन यहाँ पे आया हुआ है। अब सुनो क्या होता है अभी। इट रेन्स वेरी हैविली इन अवर प्लेस, और हमारे प्लेस में जहां हम लोग रहते हैं वहां भी बहुत बारिश होती है, बहुत हैवी रेन होता है, वहां पे क्या होता है, बरसात बहुत ज्यादा होता है। यानी ये बच्चा उधर के इन्वायरमेंट के बारे में, असम के इन्वायरमेंट के बारे में बता रहा है कि वहां क्या होता है बच्चों, बहुत बारिश होती है, ये बता रहा है जहां मैं रहता हूं। हेंस आवर हाउसेस आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड। इसलिए हमारे जो घर होते हैं, ये बच्चा बोल रहा है कि हमारे जो घर होते हैं वो 10 से लेकर 12 फीट तक ऊपर बनाए जाते हैं। देखो बच्चों, ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे होगे, ये इसका घर है, और कहोगे सर ये नीचे कुछ नहीं है, नीचे स्पेस खाली छोड़ दिया जाता है, इसलिए ताकि यहाँ पे पानी वगैरह जो इकट्ठा होता है इसकी वजह से। तो ये बता रहा है कि हमारे जो घर होते हैं वो 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं ताकि हमारे घर में पानी ना आ सके। कौन बता रहा है बच्चों, ये भूपेन बता रहा है। ये बच्चा कहां से बिलोंग करता है, आसाम से बिलोंग करता है। तो बोलता है बच्चों, हेंस अवर हाउसेस आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड, दे आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स। और ये जो मकान है, ये जो घर बनते हैं बच्चों, किससे से बनते हैं, बैम्बू पिलर से, यानी जो बांस होता है बच्चों, बांस की लकड़ियां जो होती हैं उससे इनके घर बनते हैं। देखो ये दिख रहा है ना, इस टाइप से इनके घर होते हैं। और पहले तो वही बैम्बू पिलर लगाए जाते हैं, उसके बाद भी फ्लोर बनाया जाता है बच्चों। नीचे से स्टार्ट नहीं करते हैं ये लोग, 10 से 12 फीट, अराउंड 10 to 12 फीट अबव करते हैं। देखो बच्चों, मैं भी आसाम में रह के आया था, तो मैंने भी इस तरह के घर देखे, और जो वहाँ पे स्कूल होते हैं, स्कूल भी कुछ इस टाइप के ही होते हैं, बैम्बू वगैरह का बहुत इस्तेमाल होता है वहाँ पे। और वहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि भाई ज़्यादा बारिश होने की वजह से वहाँ पे चाय जो होती है, टी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता है, और टी गार्डन भी वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन होता है। अब देखो, दिल्ली जैसी जगह में तो नहीं पॉसिबल है क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है, लेकिन आसाम में इन्वायरमेंट ही ऐसा है जो कि टी प्रोडक्शन में, यानी कि एग्रीकल्चर, अगर कोई चाय का करना चाहे, चाय की पत्तियों का, तो बहुत अच्छे से, बहुत इजीली वहाँ हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और भाई बारिश ही तो जरूरत होती है सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन के लिए, इस वजह से बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चा बता रहा है कि मेरा जो घर होता है किस चीज का बना है, बैम्बू पिलर से बना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर, मतलब मजबूत सा होता है, बहुत ज्यादा मजबूत।
द इनसाइड ऑफ आवर हाउस आर आल्सो मेड ऑफ वुड। और जो हमारा जो घर का जो अंदर की चीजें होती है वो चीजें भी किससे बनी होती है? वुड, यानी कि लकड़ी की ही बनी होती है बच्चों। ठीक है, तो यानी कि असम में ऐसा होता है बच्चों वहां पे कि वहां पे घर वगैरह जो होते हैं सीमेंटेड घर बहुत कम होते हैं बच्चों। ज्यादातर जो घर होते हैं वो बैम्बू का यूज करके, वुड को यूज कर, लकड़ी वगैरह को यूज करके ही घर बनाया जाता है वहां पे। क्यों? क्योंकि भाई वहां बैम्बू बहुत इजीली अवेलेबल होता है बच्चों, इस वजह से। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी एक छोटी सी स्टोरी घर के बारे में। और कौन से घर के बारे में भाई? एक स्पेशल घर के बारे में। किस चीज से बना है ये? बैम्बू हाउस। तो बैम्बू हाउस के बारे में जाना हमने। इसके अलावा आप लोगों ने एक टेम्परेरी हाउस, किसके बारे में? एक टेंट के बारे में जाना। और टेंट किससे बना है बच्चों? कपड़े से बना हुआ है बच्चों। देखो बच्चों, ये तो आपको दिख रहा है किस चीज का? बैम्बू हाउस। तो इसलिए बोला जा रहा है चैप्टर का अ हाउस लाइक दिस। तो ये भी एक घर है, एक यूनिक घर। किसी से बना है? बैम्बू से बना है। इसके अलावा अगर हम श्रीनगर की बात करें, यानी कि जम्मू कश्मीर की बात करें बच्चों, तो वहां पे आपने क्या देखा कि घर कैसे बनाए गए हैं बच्चों के रहने के लिए? टेंट से बनाए गए, मोटे मोटे कपड़ों से बनाए गए हैं। ठीक है, तो बच्चों इसलिए चैप्टर का नाम क्या था? हाउस लाइक दिस, यानी कि इस तरह के घर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी बच्चों। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। और हाँ, इसका जब 18 चैप्टर का सेकंड पार्ट में लाऊंगा बच्चों, सेकंड पार्ट में आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है, अभी के लिए बाय। वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। और हाँ देखो बच्चों, ये जो स्क्रीन पर आपकी जो वीडियो आ रही है बच्चों, इसे जरूर देखना भाई। ठीक है, और अपने दोस्तों में से शेयर भी जरूर करना। ठीक है, चलो अभी के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।